डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये बच्चे को सेंटर में रखा गया है, कंटेंट नहीं, बच्चे का नीड, उसकी एज, उसका इंटरेस्ट सेंटर में, तो ये छात्र केंद्रित है। या प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन है, जहाँ पे आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यानी विभेदी अनुदेशन का पालन कर रहे हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बच्चों को सिखा रहे हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटीज टू परफॉर्म, किस तरह की क्षमताएं इसमें बच्चा कर पाता है, इस अवस्था की विशेषता क्या है, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म, यानी प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, ये इस अवस्था में होगा। या फिर सेकंड ऑप्शन क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, यानी चीज़ों को क्लासिफाई करना उनकी एबिलिटी के आधार पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ रखेंगे, सर्कल है तो सर्कल के साथ रखेंगे, और आपका ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के साथ रखेंगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के साथ रखेंगे, है ना, ग्रीन को अलग रखेंगे, येलो को अलग रखेंगे, उनकी क्षमताओं या विशेषताओं के आधार पर चीज़ों को वर्गीकृत करना। ये आती है आपकी 7 से 11 में, CCS जिसको मैं आपको कहती हूँ, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। तो ये यहाँ तो नहीं आएगी, ये तो 2 से 7 की बात चल रही है। कंजर्वेशन भी 7 से 11 में आएगा, और एब्स्ट्रैक्ट आएगा 11 प्लस में फॉर्मल ऑपरेशनल में। 4 स्टेजेस है ना पियाजे की, SPCF, ठीक। इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, ये तो जन्म से नहीं, रिवर्सिबिलिटी तो आपकी जाकर के 7 से 11 में आएगी, इमिटेशन तो आपका जन्म से 2 के अंदर ही है। तो एक ही सही बचता है ऑप्शन सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। बच्चा डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है, बच्चा जो है आपका सिंबॉलिक प्ले, वो हैरी पॉटर की झाड़ू लेके उस पर बैठ के शक्ति शक्ति शक्तिमान घूम घूम के दिखा रहा है, ये सिंबॉलिक है। एनिमिज्म है, निर्जीव को सजीव समझ रहा है, उसको अगर कहीं ठोकर लग गई, कोई पैर में कहीं से चोट लग गई, तो हम कहते हैं ना वो चींटी मर गई वाला एग्जांपल बचपन में बहुत दिया करते थे, जमीन पे अगर गिर जाए बच्चा तो बच्चा रोना बंद कर देता था। अगर माँ बाप जो है 2 बार ऐसे टैप कर दें जमीन को कि अरे मेरे बच्चे को चोट लगा दी एंड ऑल, तो उसको लगता है कि निर्जीव चीज में भी वो जान ढूंढ रहा है, लिविंग को, नॉन लिविंग को भी लिविंग समझता है, कि इस पेन से अगर उसके हाथ में लग गई तो अगर पेन को 2 बार ऐसे कर दिया तो उसको लगेगा हाँ पेन को भी चोट लगी है, बदला बराबर, बात खत्म। तो ये सिंबॉलिक थॉट और आपका सिंबल्स के माध्यम से सीखना जिसमें भाषा भी आ जाएगी, एनिमिज्म, ये दोनों चीजें 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड मतलब जो गिफ्ट में मिले हों, है ना, मतलब प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी करेक्ट है। गिफ्टेड बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, जनरली लोग कहते हैं सिर्फ IQ जिनका ज्यादा है उनको गिफ्टेड कहेंगे, नहीं। गिफ्टेड में 3 कैटेगरीज आती हैं, कि या तो IQ ज्यादा, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, मेमोरी अच्छी होगी, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा ज्यादा होगी, अपने से ज्यादा बड़ी एज के लोग दोस्त बनाते हैं, ये इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गिफ्टेड एक ये हो गया इंटेलेक्चुअली ब्राइट, एकेडमिक्स में अच्छा होगा। दूसरा क्रिएटिव, कुछ नया करने की क्षमता, हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छा ना हो तो क्रिएटिविटी। और तीसरा होता है आपका एक टैलेंटेड बच्चे, यानी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कोई स्पेशल टैलेंट है। तो 3 प्रकार के गिफ्टेड होते हैं, बट सामान्य तौर पे गिफ्टेड को हम मानते हैं कि जिनका IQ बहुत अच्छा है और वो एसेट है कंट्री के लिए, कि किसी भी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में वो बेहतर करेंगे जिसमें भी उनकी क्षमता है। तो फटाफट से बताना है आपको कि कौन सा जवाब सही होगा। ये माइक जो है बहुत ही क्या कहेंगे हैवी है, तो इसमें इससे हो जाता है सर में दर्द, बट यहाँ आवाज़ें आती हैं बहुत तरह की मंजुलिका नहीं आती है, नॉर्मल ट्रैफिक की आवाज़ें आती हैं, डर मत जाना। देखो एक बार, फर्स्ट ऑप्शन है गिफ्टेड स्टूडेंट्स लर्न, इसको चेंज कर देंगे, कल दूसरा लगाएंगे। गिफ्टेड स्टूडेंट्स लर्न एट कंपैरेटिवली एडवांस्ड पेस देन अदर स्टूडेंट्स, यानी प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, यानी तेज सीखते हैं, स्पीड ऑफ लर्निंग ज़्यादा होती है, और बोर हो जाते हैं अगर इनके हिसाब से टास्क इनको चैलेंजिंग ना मिले तो। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, इनको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकती है भाई लर्निंग डिसेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, वो न्यूरल कनेक्शंस की कहानी है। गिफ्टेड चिल्ड्रन सर्टेनली एक्सेल इन ऑल एरियाज एकेडमिक सोशल एंड इमोशनल, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि गिफ्टेड बच्चा है तो हर जगह पे अच्छा करेगा, इमोशनली अगर अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, उसको चैलेंजिंग सिचुएशंस नहीं मिल रहे, चैलेंजिंग टास्क नहीं मिल रहे, तो उसकी प्रतिभा बाहर निकल के नहीं आ रही, तो वो बोर्डम महसूस कर सकता है, या इमोशनली सही माहौल नहीं मिला तो वो अपने पोटेंशियल तक पहुंच भी ना पाए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हैप्पी, पॉपुलर एंड वेल एडजस्टेड, बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा, है ना। कई टॉपर बच्चे आपको मिल जाएंगे जो है, जो या फिर किसी एक बहुत, मान लीजिए स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ कलेश उनके साथ चलता रहता है,
अब ये मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट हाँ इसमें अभी अगर हम बात करें तो शायद हार्दिक पांड्या का एग्जांपल हम यहाँ ले पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो हैप्पी है, पॉपुलर है एंड वेल एडजस्टेड सभी के केस में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि गिफ्टेड के केस में। गिफ्टेड हम उसको उनको उस सेंस में कह रहे हैं कि टैलेंटेड वाली कैटेगरी में वो आएंगे अगर गिफ्टेड की कैटेगरी देखें तो। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, ये बात एकदम सच है कि इनकी जो स्पीड ऑफ लर्निंग है वो फास्ट है बाकी बच्चों के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फटाफट से बताएंगे। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्फेजिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, टिपिकली व्हाट हैव वेरी लो आईक्यू। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आईक्यू कम होगा। हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग ड्यू टू देयर पुअर साइट, यानी नजर कमजोर होने की वजह से पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। नजर कमजोर होना तो विजुअली चैलेंज्ड हो गया, चलो खैर फिर भी देखते हैं बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। हैव प्रॉब्लम्स इन रेगुलेटिंग देयर इमोशंस, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है तो रेगुलेशन में दिक्कत होगी, बट हो सकती है। हैव कंफ्यूजन विद लेटर एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, अभी अपने में आप में अलग तरह की समस्याएं होगी, जैसे ये विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि देखने में दिक्कत है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है ना। डिसलेक्सिया वाले बच्चों को देखने में दिक्कत नहीं होती है, ईशान अवस्थी का एग्जांपल लीजिए तारे जमीन पर मूवी से, देखने में दिक्कत नहीं है बच्चे को, वो न्यूरल कनेक्शंस की प्रॉब्लम है एक तरह से कि रिवर्स दिख रहे हैं लेटर्स। इमोशंस को रेगुलेट करने में इसमें कई तरह के बच्चे आते हैं जो इमोशनली प्रॉब्लम है जिनको। हैव कंफ्यूजन विद लेटर माल एडजस्टेड हो सकते हैं। हैव कुसमायोजित जिसको हम कहते हैं अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं समायोजन हो पा रहा। फोर्थ ऑप्शन है हैव कंफ्यूजन विद लेटर एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, हाँ यहाँ पे संभावना है कि बी और डी मान लीजिए एक जैसे दिखते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो सकती है इनमें। 6 और 9 एक जैसे दिखते हैं तो इसमें कंफ्यूजन उनको हो सकती है। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिसलेक्सिया का लक्षण है ये सबसे क्लोज ऑप्शन हमें यहाँ लग रहा है अप्रोप्रिएट बाकी ऑप्शन के मुकाबले। आखिरी सवाल, असर्शन और रीजन, फटाफट से आप जवाब देंगे। ये कहता है टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन दी क्लासरूम टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, यानी टीचर्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को। यानी बच्चे मान लीजिए एग्जाम है और वो परेशान है तो थोड़ा उनसे बातचीत करें, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ पढ़ा के निकल जाना नहीं है, रोबोटिक काम नहीं है। आप मोटिवेटर भी हैं, आप फिलोसफर भी हैं, आप गाइड भी हैं, सब कुछ हैं आप एज अ टीचर। ठीक, तो शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, जरूरत पड़े मोटिवेट भी करना चाहिए। ठीक बात है, हाँ सही है भाई, क्योंकि दिमाग और दिल, कॉग्निशन और इमोशन एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी बात तो सही है, ये तो ट्रू है। रीजन क्या है इसका, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज, ये बिल्कुल सही बात है। दिमाग भी कई बार आपका अच्छे से काम नहीं करता, अगर आप बहुत एंशियस हैं, बहुत ही स्ट्रेस में हैं, तो आपके इमोशंस, आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके दिमाग को भी प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरट्वाइंड, ये बात एकदम सही है। तो रीजन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। होपफुली आज के सेशन में आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। कल मिलते हैं 9 बजे, और बस आज के लिए इतना ही। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे, कैसा लगा सेशन वो भी बताएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। इसका जो पीडीएफ है सेशन का वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगी, बाकी सारे अपलोडेड हैं तो आप देख सकते हैं, और नोट्स जो फ्री नोट्स हैं वो भी अपलोडेड हैं तो उनको भी आप पढ़ लीजिए, मदद आपको मिल जाएगी। लेट्स लर्न स्क्वाड आपका टेलीग्राम चैनल है। करियर विल ऐप पे अगर आप बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं, सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, जो भी आपकी ई बुक्स, ये सब आपको एक साथ, ये सभी टीचर्स एक जगह मिल जाएंगे। इस पर अभी काफ़ी डिस्काउंट है तो ये आप देख लेना, अभी भी आई थिंक होगा डिस्काउंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ एनरोल कर सकते हैं। किसी भी फेक वेबसाइट, किसी भी फेक चैनल से प्लीज़ मत जुड़िएगा, है ना। करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहाँ आप टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कोई और बात हो तो मैं आपके 2-4 कमेंट ले लेती हूँ, और फिर आप भी जाइए अपने घर, मतलब और मैं भी, वैसे तो हम सब ही अपने अपने घर हैं, बट कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। आपकी लाइव टाइम की स्टार्ट होता है 9 बजे करेंगे भाई लाइव। और तरुण कह रहे हैं मैम 16 नंबर क्वेश्चन को, उसके उपयाजी का आलोचना कैसे कहा जा सकता है जब वह चीज़ वह कह ही नहीं है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब नहीं है। देखो ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, मैं समझती हूँ आपकी बात, मुझे भी ये लगा था, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, 4 में से एक ही ऑप्शन चूज करना है हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ उनको, लेकिन ये सच है कि सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने शायद उतना महत्व नहीं दिया, समाज और संस्कृति को, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट को उन्होंने इग्नोर किया है काफी हद तक, ये हम मान सकते हैं, ये उनकी क्रिटिसिज्म में आता है ना। वो पूछा किस तरह से गया दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज ट्रू। तो बाकी ऑप्शंस के मुकाबले फिर हमें एक ऑप्शन तो चूज करना ही ना 4 में से, तो बाकी कोई तो बिल्कुल आसपास भी नहीं है, वो बिल्कुल उधर ही इशारा कर रहा है कि सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट को उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया है। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं 9 बजे, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। कोई और बात हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट।